नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अद्वैन मेहरास न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। तो आज तक अभी तक जो भी वीडियोस बनाए हैं मैं आशा करता हूं आप सब उसको लाइक कर रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर रहे होंगे और नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे नंबर पे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल का जो हमारा टॉपिक था कि किस प्रकार से जो हमारे नंबर्स हैं उनके ग्रह कौन से हैं, उनको किस हिसाब से उनकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, कौन से नंबर उनके लिए फ्रेंड्स हैं, कौन से नंबर्स उनके लिए एनिमी हैं, कौन से नंबर्स उनके लिए न्यूट्रल हैं। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं उसके बारे में ये बताने जा रहा हूं कि हमने किस प्रकार से किस नंबर को कौन से ग्रह के और उसको क्या एक उपाधि क्या संज्ञा दे रखी है, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने हर जो भी ग्रह है उसके बारे में लिख रखा है। जैसे अगर नंबर 1 की बात करूं तो नंबर 1 हमारा कौन सा ग्रह हो गया? नंबर 1 हो गया हमारा सूर्य ग्रह, यानी कि सन हो गया सूर्य। और इसको हम बोलते हैं किंग यानी कि राजा, मतलब ये जो ग्रहों के राजा हैं वो सूर्य हैं। तो इसलिए हमारे जो भी मतलब ग्रह को होते हैं उनके जो राजा कहलाते हैं वो राजा कहलाते हैं सूर्य। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं नंबर 2। यहाँ पे इनको हमने नंबर 1 दिया हुआ है। हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर हमेशा ध्यान रखा है कि नंबर 1 सन है यानी कि सूर्य। नंबर 2 हमारे जो है वो है मून यानी कि चंद्र को हमने जो संज्ञा दे रखी है वो दे रखी है अपना क्वीन की यानी कि रानी की यहाँ पे दे रखी है। क्यों? क्योंकि जो मून होता है वो जो सूर्य होते हैं उनकी छाया से चलता है और उनकी रोशनी से चलते हैं, तो इसलिए हमें जो है उनको एक रानी की उपाधि दे रखी है। और जो ये नंबर्स के अंदर कंपैटिबिलिटी के अंदर कल आपने देखा ही होगा कि कैसे मून जो है वो सन के साथ फ्रेंड है। अब थर्ड जो आ जाता है वो आपको पहले भी कल भी बताया था, नंबर 3 जो है वो हो जाता है जुपिटर जो है उनको हम बोलते हैं देवगुरु बृहस्पति यानी कि देवताओं के गुरु। इनको जो हमने एक बोला हुआ है उनको एक उपाधि दी हुई है सलाहकार की, मतलब कि जो गुरु का काम होता है कि हमें अच्छी सलाह देना, हमें अच्छी शिक्षा देना। हमारे जो भी अगर कहीं पे भी हमें किसी निर्णय को लेना है उसमें अपने गुरु की अपनी सहायता लेते हैं। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का काम है हमें अच्छी सलाह देना और सलाह करके तो ये राजा रानी सब इनसे सलाह लेते हैं। अब हम जो चौथा नंबर है यानी कि 4 नंबर हम जिसको बोलते हैं राहु जो है जिसको कि हम एक ऐसा प्लेनेट बोलते हैं जो आदमी को अगर अच्छा वो करे तो ऊंचाइयों पे ले जाता है, जिसको बोलते हैं जमीन से अर्श पर नहीं तो फर्श पर। तो राहु का एक ऐसा होता है, राहु एक रहस्यमयी प्लेनेट है। इसको हमने दिया हुआ है एक संज्ञा रॉबिनहुड की संज्ञा इसके लिए दे रखी है, जो अभी मैंने बोला कि अगर राहु अच्छा हुआ तो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, खराब हुआ तो आपको पूरा जमीन पे आपका सब कुछ नाश कर देगा। तो इसको हम एक रॉबिनहुड और गुंडा भी बोलते हैं इसी वजह से। अब नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो है मरकरी यानी कि बुध जो है नंबर 5। मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर 5 जो है हमारा एक ऐसा नंबर है जो हमारे ग्रिड को, हमारे जो लोशो ग्रिड होता है उसको एक कंप्लीशन देने का काम करता है। क्योंकि अगर जिसके भी ग्रिड में नंबर 5 आ जाता है तो समझ लीजिए कि उसका एक ग्रिड प्रॉपर वे में कंप्लीट हो रहा है। तो और ये जो बुध है इसके ना तो एनिमीज होते हैं ना तो कोई भी न्यूट्रल ग्रह होते हैं, इनका मतलब सारे ग्रहों से इनका सबसे अच्छा हो रहता है। तो इसीलिए हमने इनको उपाधि जो दी है वो दी है प्रिंस यानी कि राजकुमार की। तो राजकुमार का एक काम होता है कि जो भी अपना सारे उनसे मिलजुल के रहने का, तो इसीलिए इनको राजकुमार बोला गया है। अब अगली जो नंबर हमारा अगला आ जाता है उसको बोलते हैं नंबर 6। नंबर 6 यानी कि वीनस यानी कि शुक्र यानी कि राक्षसों के गुरु, दानव गुरु शुक्राचार्य। यहाँ पे शुक्राचार्य का काम भी सेम वैसे ही है जैसे कि देवगुरु बृहस्पति का है, वो भी एक सलाहकार के रूप में होते हैं। बट इसका यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट ये है कि जिसके भी ग्रिड में अगर नंबर 6 आ जाता है तो उसकी लाइफ में लग्जरी
आ जाती है। उनको जो भी लग्जरी लाइफ चाहिए होती है, जैसे गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ मिलता है। तो जिसके ग्रेड में भी हम देखते हैं कि अगर नंबर 6 प्रेजेंट है, वो कैसे भी आ रहा है, चाहे ड्राइवर से आ रहा है, कंडक्टर से आ रहा है, कुआ से आ रहा है, नेम बैलेंसिंग से आ रहा है, चाहे कैसे भी आ रहा है, तो वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और जिसको भी होता है वो नंबर 6 के बेनिफिट्स आपको मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे ग्रेड के अंदर आते हैं। अब आ रहा है नंबर 7। नंबर 7 यानी कि केतु। केतु क्या है? बिना सर का है और उसके पास सिर्फ धड़ है, यानी कि उसके पास बॉडी विदाउट हेड, उसके पास कोई अपना दिमाग नहीं है, वो दूसरों के उससे चलता है। इसको हम शैडो प्लेनेट बोलते हैं। और इसका जो हेड है वो है राहु। तो कहते हैं कि जिसके में भी अगर राहु केतु दोनों आ जाए, तो अगर उसको अच्छे उससे दिशा में जाता है तो बहुत ऊंचाई में पाता है। अगर वही कोई गलत दिशा में चला जाता है तो उसका बहुत चीजों में नाश भी हो जाता है। अगले नंबर की बढ़ते हैं। नंबर हमारा है सैटर्न यानी कि शनि। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शनि को न्यायाधीश भी बोला गया है, जज बोला गया है, कि इनको कर्म प्रधान देवता बोला गया है। कि जो भी हमारे कर्म होते हैं, किसी भी जन्म के कर्म होते हैं या हमारे अच्छे बुरे ग्रह जो हमारे कर्म होते हैं, उन सब का जो भी हमें ये मतलब जो एक न्यायाधीश का काम होता है हमारा न्याय करना, वो शनि का काम है। तो यहाँ पे इसीलिए इनको जज या न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। अब अगला जो हमारा आखिरी नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 to 9 में आ जाता है, वो आ जाता है मार्स यानी कि मंगल। इनको हमने जो उपाधि दी हुई है वो सेनापति की, यानी कि एडवाइजर टू किंग। अब इसमें किंग के एडवाइजर का मतलब हो गया कि कोई भी अगर राजा होता है तो बिना सेनापति के हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेना को कमांड करने के लिए, बाकी सारी चीजों को संभालने के लिए उसको एक सेनापति की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो नंबर 9 है वो हमारा है मंगल। इसको इसीलिए हमने जो उपाधि दी है वो सेनापति की। तो इस चीजों को बताने का मेरा आज कारण यही था कि आपको समझ में आ जाए कि किस नंबर को हमने किस प्रकार से कौन सी उपाधि दे रखी है। उससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो जो नंबर्स हैं, उनके जो ग्रह हैं, उनके जो प्लैनेट्स हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं और वो उनका क्या इम्पैक्ट आता है। इस चार्ट को मुझे आज यही समझाना था। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप लोग प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके या मेरे वीडियोस पे कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लग रही है, जरूर बताएं। तो आज की वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आप सब स्वस्थ रहें। नमस्कार।